नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है सबसे बड़ा पुण्य। एक राजा बहुत बड़ा प्रजा पालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। इतना कर्मठ था कि अपना सुख छोड़कर सारा समय जन कल्याण में लगा देता था। यहाँ तक कि भगवत भजन के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा भ्रमण करने के लिए जा रहा था। उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने प्रणाम करते हुए अभिनंदन किया। देव के हाथों में एक लंबी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन, हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव किताब का पृष्ठ उलटने लगे। राजा का नाम कहीं नज़र नहीं आया। राजा ने कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता, इसलिए मेरा नाम नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि हुई। इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर टहलने के लिए निकले तो वही देव के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। यह पहली वाली से काफ़ी छोटी थी। राजा ने प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन, बही खाते में उन लोगों का नाम है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग। निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन, आश्चर्य की क्या बात है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, मुक्ति का लोभ त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। राजन, तुम पूछता कि तुम पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा भी किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो। यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।